गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना के साथ ये अच्छा दिन हम शुरू करें। प्यारे ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर, एक अच्छा दिन आपने हमको गिफ्ट दिया है। हम सोचा नहीं था ये दिन हमको मिलेगा। हमारे समान कितना लोग मृत्यु की वजह से दुनिया छोड़कर चले गया, लेकिन प्रभु आपने हमको जीवित रखा, तंदुरुस्ती दिया, ये वचन सुनने के लिए लायक बनाया। धन्यवाद देते प्रभु, आज इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे। सबको ऊपर पवित्र आत्मा अपना कार्य करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। डेली ब्रेड परमेश्वर के वचन की सेवकाई में आप सबको खुदावंद परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में मैं सलाम पेश करता हूं और सबको मैं स्वागत करता हूं। खुदा बहुत ऐसे आपको आशीष दे। जरूर आज का वचन आपका जीवन को हिलाने जा रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़े सामर्थ पहुंचाने जा रहा है। प्रतीक्षा के साथ, प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर का वचन सुनिए। हम कल से शुरू किया है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर इसी विषय के ऊपर हम लगातार सुन रहा है। आज इस विषय को हम आगे सुनेंगे। पहले राजा 19 अध्याय उसका 10 आयत। पहले राजा 19 अध्याय उसका 10 आयत। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी विधियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया है, और वे मेरा प्राण के भी खोजी है। वह हम एक वर्ड आपका ध्यान में ले आने के लिए चाहते हैं। एलिया बोल रहा हूं, मैं ही अकेला रह गया, मैं भी अकेला रह गया। पुराना नियम में महान एक परमेश्वर का दास अभिषिक्त एलिया का जीवन में एक नेगेटिव प्रार्थना, ऐसे करना नहीं चाहिए था। वो क्या बोल रहा है? मैं अकेला रह गया, मैं अकेला रह गया, मैं अकेला है करके एक सोच उनका दिमाग में बैठ गया। आपको मालूम होना चाहिए, ये एलिया एक साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रार्थना करके आग उतारा हुआ नबी है, प्रार्थना करके बारिश को रुका हुआ नबी है। लेकिन अभी क्या हुआ है? डर गया, और डरते मारे मरना चाहते हैं, मौत चाहते हैं। एक बड़ा भेद मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारा दिमाग में आ गया मैं अकेला है, फिर हमारा बोझ बढ़ेगा। फिर क्या करते हैं? मैं अकेला है, ये बात हमारे दिमाग में आ गया, फिर बोझ परमेश्वर को ऊपर डालने का नहीं, अपने आप को बोझ उठाने के लिए हम फोर्स हो जाएगा। मेरे जीवन के अनुभव के साथ मैं बोल रहा हूं। इवन मेरे सेवकाई में भी मैंने बहुत बार सोचा मैं अकेला है, मेरे साथ कोई भी नहीं है। ये सोच आने का वजह डर है, डर की वजह से एलिया ने इसी तरह के नेगेटिव प्रार्थना करके ऊपर बोझ अपने ऊपर ले रहा है। मैं आपके लिए बोलने के लिए चाहता है, मैं भी आप भी ऐसे नेगेटिव
प्रार्थना नहीं करना। नेगेटिव प्रार्थना करे, नेगेटिव बातें हमारे मुंह से आएगा तो ना आपका बोझ बढ़ेगा। मुझे मालूम है बहुत पुराने विश्वासी लोग मुझे बोला है बहुत बार, जीने के लिए मन नहीं करता है, मैं सोचा हूं मैं अपने आप को खत्म करूं, मैं जी नहीं सकता, मैं अपने आप को खत्म करूं। मैं बड़े 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 पुराना विश्वासी लोग, मैं उसको ये जवाब देते, सबसे बड़ा आपका गलती यही है, आप अपना मुंह से नेगेटिव बात बोलते हैं जो बोलना नहीं चाहिए। मैं अकेला है, मेरे लिए कोई भी नहीं, मुझे हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं। फिर क्या होता है, जब आप वो बात बोलेंगे मैं अकेला है, तो आपका बोझ बढ़ेगा। लेकिन एलिया को एक बात बोलने के लिए चाहते हैं परमेश्वर, एलिया आपको पता नहीं है आपके लिए परमेश्वर का प्लान क्या है? आप नबी एक भविष्यवक्ता है, आपको मालूम होना चाहिए आपका एंड कहां है। अग्नि रथ में आपको स्वर्ग में ले जाना, वही आपका फिनिशिंग पॉइंट। परमेश्वर एलिया को क्या कर दिया है, उसी बोझ से दबा हुआ स्थिति से उठाकर होरेब पहाड़ तक लेके गया। हमको मालूम है बाद में यही एलिया 3 लोगों को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, और 3 लोगों को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया है। ये वचन सुनकर, मैं आपको ये वचन बोल रहा, ये वचन सुनकर अगर आपका बोझ परमेश्वर के ऊपर छोड़ेगा तो, परमेश्वर के ऊपर रखेगा के लिए अगर तैयार हो गया तो, जैसे एलिया के लिए परमेश्वर ने कुछ नया नियुक्ति दिया, कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नया नियुक्तियां, कुछ नया जिम्मेवारियां, कुछ नया अपॉइंटमेंट आपको हैंड ओवर करना चाहता है परमेश्वर, वो आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। हमारे गलती पता क्या है, एलिया के समान हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, बोलेगा मैं परमेश्वर का दास हूं, लेकिन बोझ रखेगा नहीं परमेश्वर के ऊपर, बोझ अपने ऊपर, बोलता है मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मैं सारे बोझ आपको ऊपर दे देते हैं, गीत भी गाएगा, बोलेंगे मेरा सारे प्रॉब्लम आपका हाथ में देते, बोलेगा लेकिन देंगे नहीं। उसके बाद भी स्वयं बोझ उड़ाकर चलते हैं, वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं आपका सारे बोझ परमेश्वर के ऊपर रखे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। कभी भी नहीं बोलना मैं अकेला है, ये वर्ड आपके जीवन से नहीं होना चाहिए। और देखा जाएगा तो एलिया अकेला नहीं था, एलिया के साथ और एक सेवक भी था, और परमेश्वर उनके साथ था, ये चीज उन्होंने भूल गया। इसलिए एलिया ने ये जो बात बोला मैं अकेला रह गया, वो स्वयं इस बात को दिमाग में बिठा दिया। परमेश्वर आपको बोलना चाहते हैं, आप कभी नहीं बोलना मैं अकेला है। हालेलुया। जब एलिया का इतिहास सब पढ़ते हैं, बाल का सामने घुटना ना टेकने वाला 7000 लोगों को मैं आपके लिए छिपा कर रखा हुआ, यही मैं। हालेलुया। एलिया के लिए 7000 लोगों को परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव बोलने वाला, बोझ अपने ऊपर लेने वाला एलिया बोलते हैं मैं अकेला है। आज इस वचन सुनने वाला मेरा शिष्य, आज परमेश्वर के आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं, आप अकेला नहीं है। आपका नजर में कोई दिखाई नहीं देते होगा, आपका ध्यान में कोई आपके साथ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बहुत लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। बहुत लोगों को परमेश्वर आपके लिए
तैयार किया हुआ है। एक भविष्यवाणी के रूप में आप विश्वास करके आमीन बोलिए, ग्रहण कीजिए। आपको मदद करने के लिए, आपका सेवा करने के लिए, हालेलुया, आपका भलाई को अनुभव करने के लिए, आपके आशीष को अनुभव करने के लिए, हालेलुया, आपके द्वारा आशीष पाने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। खुदा ने बहुत लोगों को आपके लिए तैयार किया हुआ है। एलिया के लिए जैसे 7,000 लोगों को परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। स्वयं अपने आप को लिमिटेशन में नहीं रखना, स्वयं अपने आप को छोटा नहीं समझना, स्वयं अपने आप को जीवन में गिराना नहीं। हालेलुया। शायद हम सोचेंगे जिसका ऊपर मेरा उम्मीद था वो मेरे साथ नहीं रहा, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं रहा, मैंने सोचा था ये मेरे साथ खड़ा होंगे, मुश्किल के समय में ये मेरे साथ होगा, लेकिन साथ नहीं दिया। कुछ लोगों के ऊपर आपका विश्वास था, वो आपका माइंड नहीं करते। कुछ लोग पहले आपको वायदा किया, प्रॉमिस किया, मैं आपके साथ होगा, मैं आपके साथ है, लेकिन मौका आ गया, सारे छोड़ दिया। ऐसे नेगेटिव बातें इस समय आपको मन को परेशान करते होगा, लेकिन मुझे पता नहीं, पवित्र आत्मा आज वचन के द्वारा कुछ लोगों से बात कर रहा है। नो, आप अकेला नहीं। जिसके ऊपर आपने आशा रखा, जिसका ऊपर आपने उम्मीद रखा, वो आपको छोड़ दिया। वो आप समय पर जवाब दे दिया है ना, समय पर आपको जवाब दे दिया ना, लेकिन आप बोलना नहीं मैं अकेला है, आप बोलना नहीं मैं अकेला है, आप बोलना नहीं मेरे साथ कोई भी नहीं है। आप अकेला नहीं, मैं आपके लिए कुछ लोगों का इंतजाम कर रहा है, मैं आपके लिए कुछ इंतजाम कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका वचन की बहुत भेद के लिए। हालेलुया। हम कितना भी आत्मिक लोग हो, हम इंसान होते हुए कभी कभी बोझ अपने ऊपर लेकर जाते हैं, हमको माफ कर प्रभु। तेरा वचन में लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देंगे। लेकिन ये वचन हम पढ़ते हैं, लेकिन आपके ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, आपके ऊपर हमारा बोझ नहीं रखते हैं। ये गलती हमसे माफ करना प्रभु। ये वचन के साथ हम अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु के नाम में हमारे जीवन से निराशा जाती रहे, यीशु के नाम में भय की आत्मा जाती रहे, यीशु के नाम में अकेलापन का फीलिंग हर एक जीवन से जाती रहे, यीशु के नाम में नेगेटिव फीलिंग हर एक जीवन से जाती रहे। परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य के साथ प्रभु ये वचन एक जीवन में आशीष का कारण बने। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे साथ बोलिए आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। आपको मालूम है हमारा मैसेज बाइबल क्लास यूट्यूब में अवेलेबल है। पास्टर सैम जॉर्ज का नाम पर यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकता है, तो प्रार्थना का रिक्वेस्ट आप भेज सकता है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा जगह में ये मैसेज आप लिंक भेजिए, सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाए। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन सुनने से आज आपका एक अच्छा दिन होगा, एक अच्छा दिन आज प्रभु आपका जीवन में ये वचन के साथ दे रहा है। हर एरिया में, हर सिचुएशन में, आपका जीवन का हर क्षेत्र में छुटकारा, चंगाई, आशीष, उन्नति ये वचन के साथ यीशु के नाम में आपका जीवन में रिलीज करते हैं। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।